आप देख रहे हैं इन संत जी को ये छत से गिरे हैं, बंदरों ने इन्हें घेर लिया था और इनका पैर भी टूट गया है, हाथ भी फ्रैक्चर हुआ है, सिर में भी टांके लगाए गए हैं। इस प्रकार से आश्वास संत सेवा ट्रस्ट में विभिन्न प्रकार के कष्टों से पीड़ित तड़पते हुए असहाय गरीब वृद्ध भर्ती होते हैं और फिर उनकी लगातार 3 महीने तक पूरी व्यवस्था की जाती है, इलाज कराया जाता है, ऑपरेशन कराया जाता है, जो भी ज़रूरत है परिस्थिति के अनुसार। आप देख रहे हैं किसी को हेपाटाइटिस है, किसी का फ्रैक्चर है, किसी का जो है गैंग्रीन है। ये पैर जो आप देख रहे हैं इनको 400-500 शुगर है और इनको कीड़े पड़ गए हैं। इनका देखिए कितना बड़ा कीड़ा पकड़ा जा रहा है, 50 कीड़े निकाले गए हैं घाव में से। इनको सिर में जो टाँके लगना है अभी डॉक्टर ने सलाह दी है, इनको ऑपरेशन के पहले अभी खून की बोतल भी चढ़ाई जाएगी। एक खून की बोतल का आप बगल में दर्शन कर रहे हैं। अभी इसका टेम्परेचर नॉर्मल किया जा रहा है, अभी इनको ये बोतल चढ़ाई जाएगी। आप विचार करें एक बार, जिनके घर में कोई वृद्ध हैं या इस प्रकार के पीड़ित हैं, उनका इलाज कराना आजकल कितना महंगा हो जाता है, कितना आदमी परेशान हो जाता है। एक व्यक्ति के लिए आदमी कितना परेशान हो जाता है। और यहाँ तो एक साथ 15-20 वृद्धों, गरीबों, असहायों का इलाज आज 1988 से चल रहा है। और ये जानकी वृद्धाश्रम प्रस्तावित पड़ा हुआ है 2014 से। अभी तक कोई ऐसा माई का लाल इस भारत का सपूत नहीं मिला जो इसको बनवा सके। इनके कष्ट को एक बार आप। सियाराम, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? लक्ष्मी दास। लक्ष्मी दास। अच्छा, तो आपको ये बहुत बड़ा घाव हुआ, इसमें से बहुत से कीड़े निकले हैं। आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। दवाई खाना है अभी, है ना? दवाई खाएंगे ना? खाता। दवाई खाना है, ठीक है। कितने दिन रहे अस्पताल में, याद है? नहीं, याद नहीं है? अच्छा, कितना 8-10 दिन रहे होंगे? 7 दिन हो गए। आप सेवा में रहे हैं? हाँ। 24 घंटा। हाँ। अच्छा अच्छा, कितने कीड़े निकले होंगे घाव से, पता है? या तो कम से कम 50-100 ग्राम से ज्यादा ही कीड़े? हाँ। बड़े बड़े कीड़े थे? हाँ, बड़े बड़े कीड़े थे। आजकल इनका शुगर कितना कंट्रोल हुआ? कुछ लाभ हुआ है, पहले बहुत बड़ा था, 400 से ऊपर था। अच्छा अच्छा, अब लगभग 200 के करीब आ गया है। अच्छा अच्छा। खूब सीताराम सीताराम बोला करिए। हाँ। हाँ। इन संत जी का आप देख रहे हैं, श्री कोठारी जी अपने हाथों से ड्रेसिंग कर रहे हैं। हालांकि अभी डॉक्टर ने कहा है कि घाव ठीक होने के बाद इनकी उंगली काटी जाएगी, जहाँ से अंदर से कीड़े निकले हैं। वो भाग्यशाली जन हैं जिनका इन महान सेवा यज्ञ में अपना तन लग रहा है, जिनका धन लग रहा है, जिनका बुद्धि विवेक लग रहा है। भगवान उनके ऊपर अतिशय कृपा करेंगे। भक्तमाल इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। जिसने भी भगवान के भक्तों की, संतों की सेवा की, दीन दुखियों की सेवा की। एक दामा पंत जी भक्त हो गए हैं, अकाल पड़ा था, तो उन्होंने बादशाह का अन्न का भंडार बहुत बड़ा था, उसे खुलवा दिया, सब गरीबों को लुटा दिया। जानते थे कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा, बादशाह मुझे फांसी पर लटका सकता है, इससे भयभीत नहीं हुए। तो परिणाम क्या हुआ? उनको शिकायत मिली बादशाह को और उन्होंने सैनिकों से इनको पकड़वा मंगवाया। रास्ते में ही थे तभी भगवान एक बिट्ठू चमार बनकर एक
एक सुंदर सा लड़का असरफियों की थैली लेकर के बादशाह सलूमत को सलामत करता है और कहता है कि मैं दामापंत का नौकर हूँ। लीजिए, दामापंत जी ने जो आपका अन्न भंडार गरीबों में बांटा है, उसका जो भी हर्जाना है आप अपने खजांची को बुलाकर इसको जमा कराइए और मुझे पावती की रसीद दीजिए। बादशाह तो देखता ही रह गया। उन्होंने रसीद, पावती की रसीद प्राप्त कर भगवान ने और उनके विट्ठल दामापंत जी के सामने उसको गिरा दिया। उन्होंने पढ़ा, गदगद हो गए और आदेश भेजा बादशाह ने कि उनको अब बांध कर नहीं, उनको ससम्मान लाया जाए। दामापंत जी पहुँचे बादशाह के सामने, वो चरणों में पड़ गया। बोले, एक बार उस बिट्ठू अपना आपका जो नौकर है उसके एक बार दर्शन करा दीजिए। दौड़ता रहा, फिरता रहा, वो खोजता रहा, तड़पता रहा उनके लिए। ऐसा ठाकुर जी जादू कर गए उसके। वो बोले, भैया तुम भाग्यशाली हो, तो कोई मेरा नौकर नहीं था, मेरा स्वामी था, मालिक था। भगवान बिक जाते हैं, मोते अधिक संत कर लेखा। पर हे शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पर आई जाने रहे। इसी बात को नामे रुचि जीवे दया। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश भी यही है। पर जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी कहते हैं, राम भजन साधु सेवा स्वामी रामानंद शास्त्रों में भरा पड़ा है। ग्रंथदेव जी कहते हैं, न मुझे राज चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, बस मैं सारे विश्व के जीवों का दुख मैं सहन कर लूँ और सब सुखी हो जाएं। आइए, आपका स्वागत है इस महान सेवा यज्ञ में और भाग लीजिए और इसको परखिए। आजकल नकली संस्थाएं बहुत दिखती हैं, इसलिए लोग धोखा खा जाते हैं। आप खूब परीक्षा करिए, यहाँ स्वयं आइए, देखिए। और बहुत लंबा समय हो गया है, 88 से 2026 आ चुका है। तो अब विचार न करके यहाँ आवश्यकता है एक ऐसे स्वयंसेवक की, उसको भोजन और वस्त्र और खर्च दिया जाएगा